हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में 4 सवाल बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक से करवाए जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। यदि किसी दुकानदार को 72 किलो चीनी बेचने पर 18 किलो चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या दिया हुआ है कि 72 किलो चीनी बेचने पर उसे 18 किलो चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, तो इसमें जो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, देखिए वो कैसे निकलेगा। यहाँ पे आपको बता देता हूँ इसमें क्या ट्रिक लगेगी। वो 18 किलो चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर उसे लाभ हो रहा है, तो जितना भी लाभ हो रहा है उसको आपको ऊपर लिख लेना है। ठीक है, 18 किलो के बराबर लाभ हो रहा है तो हमने 18 लिख लिया। अब बोल रहा है कि 18 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। ठीक है, और बेचने पर, तो दोस्तों बेचने को क्या बोलते हैं, बेचने को भी विक्रय बोलते हैं। तो आपको इस तरीके याद रखना है कि यहाँ पे भी विक्रय है और यहाँ पे भी विक्रय है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 72 में से 18 को घटा देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 72 में से मैंने 18 को घटा दिया। अगर यहाँ पे विक्रय यानी बेचा जा रहा होता और यहाँ पे क्रय दिया होता, तो यहाँ पे हम जमा का निशान लगा देते। ठीक है, दोनों को जमा कर देते। ठीक है, और दोनों सेम होंगे तो आपको घटा का निशान लगा देना है। तो इसे 100 से गुणा कर देंगे दोस्तों। अब देखिए इसे सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ जाएगा ऊपर 18, और 72 में से 18 घटाएंगे तो 54 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और गुणा करेंगे 100 से। ठीक है, अब इसे 18 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा, इसे 18 से काटने पे 3 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 100/3। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 33 सहित 1/3% हमारा आंसर हो जाएगा कि उसे इतने प्रतिशत का लाभ हो रहा है। तो ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों, ये दूसरा सवाल देखते हैं। एक खिलौने पर 12% और 25% की दो क्रमागत छूट देकर कोई दुकानदार उसे 330 रुपये में बेचता है, तो उस खिलौने का अंकित मूल्य कितना है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या बोला जा रहा है कि दो क्रमागत छूट दी जा रही है 12% और 25% की, और हमें उसका बेचने का मूल्य यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ है और अंकित मूल्य हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो देखिए क्या शॉर्ट ट्रिक लगेगी, हम अंकित मूल्य का और दोस्तों यहाँ पे विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल लेंगे। तो अंकित मूल्य और ये विक्रय मूल्य आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एग्जाम में चाहे आप ना लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अंकित मूल्य को हमने 100 मान लिया। ठीक है, तो पहली छूट हमें कितने की दी जा रही है, 12% की। तो यहाँ पे 100 पे 12 की छूट देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों विक्रय मूल्य, यहाँ पे 88 आ जाएगा। ठीक है, 100 में से हमने 12 घटा दिया है। ठीक है, अब देखिए दूसरी छूट भी दी जा रही है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे फिर से हमें 100 लिख लेना है। तो दूसरी छूट कितनी जा रही है, 25% की। तो 100 पे से 25 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 75 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का अनुपात ले लेना है। ठीक है दोस्तों, अब ये अनुपात में तो इन्हें काट लेंगे हम, इन दोनों को 25 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे इन दोनों को 4 से काट सकते हैं, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, और इसे 4 से काटने पे 22 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इन्हें हम गुणा कर लेंगे तो 25 चौका कितना हो जाएगा, 100, और अनुपात में यहाँ पे 22 दिया 66 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि अंकित मूल्य हमारा 100 है तो विक्रय मूल्य कितना है, 66 है। ठीक है, लेकिन देखिए दोस्तों क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि विक्रय कितने का कर रहा है, वो 330 का, यानी हमें विक्रय मूल्य दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे देख लेंगे कि ये इसका कितना गुना है। यहाँ पे विक्रय मूल्य मैंने लिख लिया 330 रुपये। ठीक है, ये इसका कितना गुना है ये हमें देखना होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, 330 को 66 से भाग करके देख लूँगा कि ये कितना गुना है। ठीक है, अब देखिए इसे काट लेंगे, 11 से कट रहे हैं दोनों पहले, तो 11 से काटेंगे तो ये 6 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 11 से काटने पे 30 आ जाएगा। ठीक है, अब 6 से 30 को काटेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी ये इसका 5 गुना है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 66 को 5 से गुणा करने पे 330 आ रहा है, यानी मेरा विक्रय मूल्य आ रहा है। तो अगर मैंने इस वाले अनुपात को 5 से गुणा किया है तो दूसरे वाले को भी मैं 5 से गुणा करके अपना अंकित मूल्य निकाल लूंगा। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे 5 गुना का चेक किया था कि कितने गुना है। तो अब इसे हम 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 500 रुपये आ जाएगा। ठीक है, इस ट्रिक से हमारा अंकित मूल्य हमें मिल गया है कि 500 रुपये उसका अंकित मूल्य है। ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हम ये अगला सवाल शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैंने एसबीआई क्लर्क की तैयारी के लिए और भी बहुत सारी वीडियोस बना के प्लेलिस्ट में डाली हुई हैं।
और उस प्लेलिस्ट का लिंक दोस्तों मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ जाके आप उन सभी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों ये तीसरा सवाल देखते हैं। संदीप ने कुल 4,000 रुपये में 2 घड़ियाँ खरीदी। एक घड़ी उसने 12% लाभ पर बेची और दूसरी घड़ी 20% हानि पर बेची। यदि पूरे सौदे में उसे कोई लाभ अथवा हानि नहीं हुई तो दूसरी घड़ी का विक्रय मूल्य कितना है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए आज हम एलिगेशन मेथड का यूज़ करेंगे, क्योंकि इसको करने का सबसे आसान तरीका एलिगेशन मेथड ही है। तो देखिए दोस्तों क्या बोला जा रहा है कि एक घड़ी उसने 12% लाभ पर बेची और दूसरी घड़ी 20% की हानि पर बेची है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों एलिगेशन मेथड में पहले मैं लिख लूँगा कि पहली घड़ी और यहाँ पे दूसरी घड़ी, ठीक है। तो पहली घड़ी उसने 12% के लाभ पे बेची है, तो इसके नीचे मैं 12 लिख लूँगा, ठीक है दोस्तों। और दूसरी उसने 20% की हानि पे बेची है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हानि है तो क्या करेंगे, अब माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। माइनस का 20%, तो -20 लिख दूंगा। यहाँ पे लाभ था तो मैंने प्लस नहीं लिखा, प्लस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए इन दोनों को बेचने पे क्या हो रहा है, वो बोल रहा है कि उसे ना तो कोई लाभ अथवा हानि कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 0% को 0 लिख देंगे, ठीक है। तीनों प्रतिशत में है तो यहाँ पे प्रतिशत लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आगे क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है, ठीक है। तो 12 में से 0 को घटाएंगे तो 12 ही आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या ध्यान देना है कि बड़ी संख्या 0 है, माइनस वाली संख्या 0 से छोटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 में से -20 को घटाएंगे, तो मैं आपको घटा के दिखा देता हूँ। 0 में से किसको घटाएंगे, -20 को, ठीक है दोस्तों। इसको ब्रैकेट में डाल दिया। अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा गुणा करने पे, ठीक है। तो यहाँ पे 20 आ जाएगा और अनुपात में इस 12 को लिख लेंगे, तो ये हमारा अनुपात आएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसे और भी काटा जा सकता है 4 से, तो हम काट लेंगे इसे। 4 से काटने पे ये 5 आ जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये हमारा क्रय मूल्य का अनुपात आ गया कि यदि पहली घड़ी जो है वो 5 यूनिट पे खरीदी गई थी तो दूसरी घड़ी कितने पे खरीदी गई थी, 3 यूनिट में, ठीक है दोस्तों। और इन दोनों का टोटल अगर हम करेंगे कि दोनों का कुल क्रय मूल्य कितना है, तो ये 5 जमा 3 यानी 8 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। यानी दोनों घड़ियाँ 8 यूनिट पे खरीदी गई थी, ठीक है, हमारे हिसाब से, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि कुल कितने पैसे खर्च किए गए थे उन्हें खरीदने पे, कुल क्रय मूल्य 4,000 रुपये। तो 8 यूनिट को आपको क्या करना है, 4,000 रुपये के सामने लिख देना है, ठीक है। दोनों हमारे क्रय मूल्य हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या पूछा जा रहा है कि दूसरी घड़ी का विक्रय मूल्य कितना था। तो हम क्या करेंगे, पहले उसका क्रय मूल्य निकाल लेंगे दूसरी घड़ी का। तो दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, 3 यूनिट है दोस्तों, ठीक है। 8 यूनिट की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 4,000 रुपये। 3 यूनिट की हमें निकालनी है, ठीक है। तो देखिए इसे कैसे करेंगे, अब देखिए यहाँ पे मुझे 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 3 से तो मैं गुणा कर दूंगा इसे, और इस 8 को हटाने के लिए नीचे मैं 8 से भाग कर दूंगा, ताकि 8 से 8 कट जाए और 3 यूनिट बच जाए, ठीक है। तो देखिए 8 से 8 कट गया और यहाँ पे 3 यूनिट आ गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों मैंने इस तरफ 3/8 से गुणा किया है, तो दूसरी तरफ भी मैं 3/8 से गुणा करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो मेरा रुपयों में आ जाएगा 3 यूनिट की वैल्यू। अब मैं 8 से इसे काटूंगा तो कितना आएगा, 8 पंजे 40 होता है, 5 पे कटेगा और 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। 500 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 1,500 रुपये। यानी 3 यूनिट की वैल्यू आ गई 1,500 रुपये, यानी दूसरी घड़ी हमने 1,500 रुपये में खरीदी थी, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, उसका विक्रय मूल्य कितना है, ठीक है। विक्रय मूल्य हमने कितने का बेचा, उसे 20% की हानि पे बेचा, ठीक है। यानी उस घड़ी को 1,500 में खरीदा गया और उसे 20% की हानि पे बेचा गया, ठीक है दोस्तों। तो 20% की हानि पे बेचा तो हमने उसे 80% मूल्य पे बेचा होगा, ठीक है। तो यानी 1,500 रुपये का 80% हमें निकालना पड़ेगा। 80% से गुणा कर देंगे दोस्तों। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 20% की हानि हुई है उस पर, ठीक है। तो 20% की हानि हुई तो 100 में से 20 को घटा देंगे तो 80% आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो मैंने काट दी, और 15 अट्ठे कितना होता है, 120, और यहाँ पे 0 लग जाएगा। तो यानी कि हमने उस घड़ी को 1,200 रुपये में बेचा है, ये हमारा आंसर होगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल पे चलते हैं। दोस्तों हम ये चौथा सवाल शुरू करें उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आइए दोस्तों ये चौथा सवाल देखते हैं। एक विक्रेता ने कुछ केले 16 रुपये में 7 की दर पर खरीदे और 13 रुपये में 5 की दर पर बेचे। सारे केले बिक जाने पर उसे 55 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। तो उसके द्वारा खरीदे गए केलों की संख्या कितनी है, ये हमें बताना है दोस्तों।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने की मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, इसमें क्या दिया है कि उसमें खरीदने की दर दी हुई है हमें 16 रुपये में 7 केले खरीदता है, और बेचने की दर भी दी हुई है 13 रुपये में 5 केले बेचता है। ठीक है, जब भी आपको खरीदने और बेचने की दर दी होगी तो देखिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम लिख लेंगे कि 16 रुपये में वो 7 केले खरीदता है और 13 रुपये में 5 केले बेचता है। तो इसके नीचे 13 रुपये में 5 इसके सामने लिख देंगे, 5 केले बेचता है। ठीक है, अब इसका यूज़ करके हम क्या करेंगे, हम इससे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालेंगे। कैसे दोस्तों, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है आपको। ठीक है, तो ये ऊपर वाले का गुणा जब नीचे वाले के साथ क्रॉस में करेंगे, 16 को 5 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्रय मूल्य मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इससे देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 16 पंजे 80 आ जाएगा। ठीक है, तो 80 हमारा क्रय मूल्य आ गया। और ये नीचे वाली संख्या को जब ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे क्रॉस में, तो हमें क्या मिलेगा, विक्रय मूल्य मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये हमें विक्रय मूल्य मिल जाएगा 13 सत्ते 91। ठीक है, ये है दोस्तों इसका अनुपात होगा। ठीक है, अनुपात में हमें मिला है ये। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इससे हम लाभ निकाल लेंगे। उसने 80 का खरीदा और 91 का बेचा, तो लाभ कितने का हुआ दोस्तों, इनका अंतर निकालेंगे तो 11 का लाभ हो रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे लाभ लिख देता हूँ। ये तीनों ही दोस्तों हमारे अनुपात में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि सारे केले बिक जाने पर उसे 55 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, लेकिन हमारे हिसाब से लाभ कितना हो रहा है, 11 का। ठीक है, तो जो 55 है ये वास्तविक लाभ है। ठीक है, 55 रुपये का, तो ये इसका कितना गुना है, 5 गुना है। ठीक है, तो ये 5 गुना हमने पता लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, हम क्रय मूल्य भी 5 से गुणा करके पता लगा लेंगे। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 80 पंजे 400 रुपये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि उसने 400 रुपये के केले खरीदे हैं। विक्रय मूल्य में क्यों नहीं निकाल रहा हूँ, क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि उसके द्वारा खरीदे गए केलों की संख्या कितनी है। ठीक है, अब मुझे केलों की संख्या निकालनी है, तो बस मैं इतना ही पता करूंगा कि उसने केले खरीदे कितने के थे, 400 के खरीदे थे, तो 400 में उसने कितने केले खरीदे थे, बस मुझे यही पता लगाना है। ठीक है, इसलिए मैंने खाली क्रय मूल्य पता लगाया है। तो देखिए उसने जो केले खरीदे हैं उसकी दर देखिए कितनी दी हुई है, 16 रुपये में वो कितने केले खरीदता है दोस्तों, 7 केले खरीदता है। ठीक है, और उसने कितने पैसे खर्च किए हैं, यहाँ पे 400 रुपये खर्च किए हैं। ठीक है, तो 400 में कितने केले आएंगे, बस हमें इतना ही पता लगाना है। ठीक है, तो देखिए 16 रुपये में 7 केले आ रहे हैं, तो 400 में कितने आएंगे, तो पता लगाने के लिए मैं इसे 400 से गुणा कर दूंगा और 16 से भाग कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, 16 से 16 कट गया और ये कितना बच गया, 400 रुपये। ठीक है, तो इस तरफ मैंने किससे गुणा किया, 400 बटा 16 से, तो इस तरफ भी 400 बटा 16 से गुणा करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तब मेरा आंसर आएगा। तो 16 से जब मैं इसे काटूंगा तो ये कितने पे कटेगा दोस्तों, ये हमारा 25 पे कट जाएगा। ठीक है, अब इस 25 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 175 आ जाएगा। ठीक है, तो 175 केले कितने के आएंगे, 400 रुपये के, यानी उसने कितने केले खरीदे हैं, 175। तो ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करके जाइएगा। और दोस्तों जो मैंने आपको प्लेलिस्ट में वीडियोस का लिंक दिया है वहाँ से जाकर उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, आपसे मिलेंगे अब अगली वीडियो में।